सो लास्ट लेक्चर में देखो हमने को टर्मिनल एंगल पढ़ा था और इसके बाद में एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स वगैरह हम सब ने पढ़ा था. सो कुछ भी लास्ट Just टाइम. one second, sir. So students, whatever, if you haven't been in the lectures previous to this, do not worry about it. Just try to focus and understand what sir is saying right now. These lectures will be repeated later after our portion is done because we understand some of you are just joining us. ठीक है sir, continue करिए. सो स्टूडेंट्स देखो हमने को टर्मिनल एंगल पढ़ा था और इसके बाद में क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट. अगर वो पॉजिटिव है सो वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और अगर वो एंगल नेगेटिव है तो वो कैसे होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन में. सो अगर हमें 945 डिग्री ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट का फिफ्थ वन है 945 डिग्री. 945 डिग्री. सो स्टूडेंट्स देखो अभी हम ना 945 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई ड्रॉ करोगे. एंड ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये देखो पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में. कैसे बनता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेशन जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है. वो कहां से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. अच्छा ये कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री. ये 90 डिग्री हो गया. और फिर ये कितना हो जाएगा 180, ये 270, और फिर बाद में वापस एक बार आया तो 360. इतना सभी को समझा. यस सर. हाँ. देन इसके बाद देखो हमारा जो ये एंगल है ये 945 है. तो ये 360 एक बार रोटेशन करने के बाद, तो 360 को अगर हम एक बार और रोटेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बताओ. 720. हाँ परफेक्ट, 720 हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स 720 में से हम और यहाँ पे 90 प्लस करते हैं तो 810 हो जाएगा. 810 आ रहा है, 810. और यहाँ पे हम वापस 90 प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 900. अच्छा 900 हमने अब तक ड्रॉ कर लिया. और कितना एंगल मेजर करना है, 45 डिग्री. 45 डिग्री. सो देखो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है मतलब है वो 90 डिग्री है. तो इसका यहाँ पे हाफ मिडल अपने में. को देखना है. हाँ 45. ठीक है, ये जो है ये हमारा एंगल प्लस 945 डिग्री है. और ये देखो ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है. सो देयरफॉर आप लोग लिखोगे 945 belongs to third quadrant. समझा आप सभी को. कुछ डाउट है इसमें? नो सर. नो सर. हाँ. अच्छा अब देखो इसमें ना स्टूडेंट्स ये यूनिट क्या क्या होते हैं. जो यहाँ पे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है तो इसमें कैसे अगर हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या क्या होता है. एंगल के स्टूडेंट्स ना एंगल को दो टर्म्स मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो डिग्री मेजर होता है और सेकंड पार्ट जो है वो रेडियन मेजर होता है. सो देखो रेडियन मेजर और डिग्री मेजर होता क्या है. हाँ. सो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. System of measurement of angles. अगर हमें एंगल्स को मेजर करना है ना स्टूडेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे दो यूनिट होती है. एक फर्स्ट जो यूनिट है उसे हम सेक्साडेसिमल यूनिट बोलते हैं.
फर्स्ट यूनिट जो है वो कौन है, सेक्साजेसिमल यूनिट, और इसका दूसरा नाम जो है वो है डिग्री मेजर। इसका नाम क्या है, डिग्री मेजर। और जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो है रेडियन मेजर, और उसको आप बोलोगे सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब होता है रेडियन मेजर। तो आज हम लोग ना ये दोनों यूनिट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो सेक्साजेसिमल है और इसके बाद में क्या है, रेडियन मेजर है। सेक्साजेसिमल सिस्टम स्टूडेंट्स जैसे क्लॉक होता है ना, क्लॉक में सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, आर होता है। आर के बाद क्या होता है, मिनट होता है। मिनट के बाद क्या होता है, सेकंड होता है। सो स्टूडेंट्स वैसे ही सेक्साजेसिमल सिस्टम भी है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में ना सिर्फ और सिर्फ आर की जगह पे डिग्री है, बाकी सबका कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे, और जहां कहीं पे भी अगर नहीं समझ रहा है आप लोगों को कोई भी टर्म या भी कोई भी कुछ भी अगर आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो वहां पे आप लोग अनम्यूट करो या फिर चैट में बताओ हाँ कि ये मुझे नहीं समझा करके। सो सेक्साजेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम में जो यूनिट होता है एंगल का वो होता है डिग्री। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम unit of measurement of unit of measurement of angle is a degree, ठीक है। सो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज अ डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये लिखा कि इस सिस्टम में जो एंगल का यूनिट होता है बच्चा लोग वो क्या होता है, डिग्री होता है। और अब देखो इसमें टोटल जो है, हम वन रोटेशन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। आप लोगों को भी पता है वन रोटेशन में कितना कितना एंगल फॉर्म होता है। जब एक बार आप रोटेट करते हो तो वो कितना एंगल फॉर्म होता है, 360 360, 360 डिग्री, ठीक है। सो देखो अगर हम क्लॉक को कंसीडर करते हैं, क्लॉक के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, देखो अगर हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया, ये क्लॉक है। सो क्लॉक में स्टूडेंट्स, क्लॉक में कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं, 12 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं, करेक्ट। यहाँ पे 12 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो स्टूडेंट्स ये क्लॉक जो है, ये देखो ये सर्कुलर शेप में है, ठीक है। और ये जो है ये टोटल एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। सर्कल का मतलब क्या है, इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। जो सर्कल है इसका मेजरमेंट कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और 360 डिग्री को यहाँ पे हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, करेक्ट। इतना समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? यस सर। हाँ देखो ये जो सर्कल है ना बच्चा लोग, इसको हमने ना 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने इक्वल पार्ट्स में, 12 इक्वल पार्ट्स में। अच्छा ये बताओ 12 आवर्स का 12 आवर्स का एक पार्ट क्या होता है बताओ? 1 hour। करेक्ट। 12 आवर्स का एक पार्ट जो है वो क्या होता है, 1 आवर होता है। वैसे ही अगर हमने कंसीडर किया कि, सर कैमरा ऑफ है आपका, कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ 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 सुनो, वैसे ही अगर हमने कंसीडर किया स्टूडेंट्स कि 60 मिनट का
60 मिनट का जो है 60 मिनट किसके इक्वल होता है? 1 hour. 1 आवर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब अगर कंसीडर करो कि हमारे पास में 127 मिनट्स है, 127 मिनट्स है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? कितने आवर कितने मिनट कैसे लिखोगे उसको? 127 मिनट्स को अगर हमें आवर में लिखना है और मिनट में लिखना है 2 hours 17 2 hours seconds. 7 seconds. 17. 7. हाँ 7. 2 आवर्स 7 7 मिनट्स हो जाएगा, हाँ सेकेंड्स नहीं 7. होगा। हमने क्या बोला? 127 मिनट है ना। 127 मिनट का मतलब क्या है कि 120 जो है ये 2 आवर्स 2 के hours. इक्वल हो जाएगा। हाँ, ये 2 आवर्स के इक्वल हो जाएगा, और जो बाकी का बचेगा से रिमेनिंग 7, वो 7 मिनट्स में आ जाएगा। तो ये हमें रिलेशन पता है। तो वही यहाँ पे अब ये जो क्लॉक है, ये स्टूडेंट्स ये जो क्लॉक है ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब क्लॉक का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे ये सर्कुलर में कंसीडर किया सो दैट ये 360 का होता है। आप कोई भी शेप में कंसीडर करो, जैसे अगर क्वाड्रिलैटरल में कंसीडर कर लिया तो क्वाड्रिलैटरल का सब एंगल कितना होता है? 360 90 होता है। degree. हाँ, मतलब एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, बट हाँ ओवरऑल कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। हाँ, तो क्वाड्रिलैटरल का भी एंगल जो होता है वो कितना आता है? 360 आता है। तो 360 को आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, और 12 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे, 12 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 आवर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? yes Yes, sir. sir. हाँ, सो देखो अब यहाँ पे मैं वही स्टेटमेंट लिख रहा हूं जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। जैसे 12 पार्ट्स थे ना यहाँ पे, अब देखो टोटल जो है वो कितना एंगल है? 360 डिग्री है। 360 डिग्री है, इसका मतलब 360 इक्वल पार्ट्स है। Yes, sir. हाँ, तो एक रोटेशन एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द मेजर ऑफ ईच पार्ट, द मेजर ऑफ ईच पार्ट is called as 1 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, देखो टोटल एंगल कितना है यहाँ पे बताओ? 360 है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल एंगल जो है वो 360 है। तो 360 वन रोटेशन एंगल में होता है, और 360 जो है उसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे आप लोगों ने कहा कि 12 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है? 1 आवर होता है। तो वैसे ही 360 डिग्री में है। 360 किस में? डिग्री में। सो 360 का एक पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा ना। ये समझा आप लोगों को? देखो कोई डाउट है तो पूछो। 360 इक्वल पार्ट्स है, उसका एक पार्ट जो है वो क्या होता है? 1 डिग्री होता है। नहीं समझा क्या ये? समझा सर. सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है ना, 360 इक्वल पार्ट्स है, एंड पर्टिकुलर एक पार्ट जो होगा वही क्या होता है यहाँ पे? 1 डिग्री होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें कैसे लिखोगे इसको? 360 टोटल है, 360 यहाँ पे टोटल है, 360 का सिर्फ एक पार्ट, ऐसे लिखते हो ना, 1/360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन is called 1 hour. हाँ 1 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे नोट में सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया।
देखो 1 डिग्री जो होता है ये 360 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन होता है। अब उसके बाद में डिग्री हो गया, इसके बाद अच्छा मिनट में बताओ, ये 1 डिग्री था, टोटल कितने मिनट्स होते हैं जैसे 1 आवर में? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 minutes. 60 मिनट। हाँ, अच्छा 60 मिनट टोटल है। हाँ, ध्यान से सुनना, जो 60 मिनट है ये टोटल है। 1 मिनट तो टोटल जो मिनट्स होते हैं वो ये कितना होता है? 60 होता है। तो 60 मिनट का सिर्फ एक पार्ट, ये जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना उसको यहाँ पे आगे डिफाइन करते हैं। 60 मिनट किस में होता है? 1 डिग्री में। तो 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री is called 1 minute. 1 मिनट। करेक्ट। ठीक है, हम ना जो भी छोटी यूनिट होगा ना, मतलब जैसे जो कोई भी, अब जैसे डिग्री के बाद में मिनट आता है, सो मिनट जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? डिग्री से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 1 सेकेंड। अच्छा सेकेंड कहाँ से मिलता है? 1 minute. 1 मिनट से मिलता है। परफेक्ट। 1 सेकेंड। अच्छा टोटल मिनट कितना होता है, मतलब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 seconds. 60 seconds. हाँ, तो देखो 60 सेकेंड का सिर्फ एक पार्ट 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट। हाँ, 1/60 पार्ट ऑफ 1 minute is called हाँ 1 इज कॉल्ड 1 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स हमने ना, जैसे अगर डिग्री हमें पता चल गया तो मिनट के लिए हम डिग्री कंसीडर करेंगे, और सेकेंड के लिए क्या कंसीडर करोगे? मिनट कंसीडर करोगे। ठीक है, सो ये समझा आप लोगों को अभी तक? Yes, sir. उसके बाद जो है डिग्री मेजर के बाद में जो सर्कुलर सिस्टम है, अच्छा इसका देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जो 1 मिनट होता है ना स्टूडेंट्स, 1 मिनट को इट इज डिनोटेड बाय अगर 1 मिनट है तो 1 और पावर में सिंगल डैश आ जाएगा। अगर 1 के पावर में सिंगल डैश है तो ये क्या होगा? हमारा मिनट हो जाएगा। एंड सेकेंड के लिए डबल डैश आता है। इट इज डिनोटेड बाय 1 और पावर में डबल डैश। सिंगल डैश है तो 1 मिनट है, डबल डैश है तो क्या है वो? 1 सेकेंड है। एंड यहाँ पे 1 डिग्री के लिए इट इज डिनोटेड बाय 1 और पावर में 0 रहेगा। ठीक है, तो डिग्री को पावर में 0 लिखोगे, और मिनट के लिए पावर में सिंगल डैश, और इसके बाद में सेकेंड के लिए पावर में डबल डैश आता है। तो ये था इन तीनों टर्म्स के बीच में, तीनों यूनिट के बीच में रिलेशन। उसके बाद देखो अभी हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया जो हमारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं? 1 आवर बोलते हैं। अच्छा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है, ये रिलेशन अभी हमने वर्ड्स में लिखा है। अब 1 डिग्री को क्या लिखोगे? 1 और पावर में 0। 1 आवर मतलब क्या है? 60 मिनट है, तो 60 और मिनट को कैसे लिखोगे? सिंगल डैश। ये समझे कैसे आया? ये नहीं समझा क्या आप लोगों को? समझा सर. समझा सर. हाँ, अच्छा वैसे ही 1 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? यहाँ पे 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 मिनट जो है वो 1 और पावर में सिंगल डैश, और 60 सेकेंड्स को 60 और पावर में डबल डैश।
ये रिलेशंस याद रखो आ गया। Yes, sir. हाँ, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। उसके बाद में न्यू जो अभी यहाँ पे सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग रेडियन मेजर बोलते हैं। जो नेक्स्ट सिस्टम है यहाँ पे बी वाला जो पार्ट था वो था सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो है, देखो सर्कुलर सिस्टम, इसमें एक सर्कल होता है। इसमें क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल के लिए हम ना एक यहाँ पे सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये सेंटर है सर्कल के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहां से सेंटर से सरकमफरेंस का डिस्टेंस, देखो क्या हो जाएगा, सेंटर से सरकमफरेंस का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? रेडियस। वापस एक और सेंटर से सरकमफरेंस का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? रेडियस होगा। एक पॉइंट पे हमने ए कंसीडर किया, एक पॉइंट पे हमने बी कंसीडर किया। इतना समझा डायग्राम? Yes, sir. हाँ, सो पॉइंट ए और बी जो है ये सरकमफरेंस पे है, ठीक है। और ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस ये इक्वल है, और इनका लेंथ जो है ना ये आर है और यहाँ पे भी आर है। सो स्टूडेंट्स, अगर ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ जो आर्क का है, आर्क ए बी का जो लेंथ है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको आप आर्क बोलोगे। ये क्या होता है? आर्क होता है। अगर आर्क का लेंथ इक्वल टू रेडियस आ गया, अगर आर्क का लेंथ इक्वल टू रेडियस है, आर्क इक्वल्स टू क्या आ गया? हमें यहाँ पे आर मिल गया। सो अगर यहाँ पे दो वैल्यूज जो है आर आर मीन्स ये इक्वल है, और ये थर्ड साइड भी इक्वल आ गया, तो यहाँ पे सेंटर पे ना, सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बनता है। दोनों रेडियस के बीच में और सेंटर के बीच में 1 रेडियन, 1 और पावर में सी रहता है। सी का मतलब सर्कुलर सिस्टम। 1 रेडियन तभी फॉर्म होगा जब आर्क का लेंथ किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल होगा, अदरवाइज 1 रेडियन फॉर्म नहीं होगा। और रेडियन के लिए पावर में सी लिखते हैं, सी का मतलब यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम है। डायग्राम आप लोगों को समझा अच्छे से? Yes, sir. हाँ, सो देखो अभी इसको हम डिफाइन करते हैं। लेट आर बी द radius of a circle. Let r be the radius of a circle with center O. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। हमने r को रेडियस कंसीडर किया है, और वो सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? O है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे है। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। Let A and B be 2 points on circle such that length of arc AB is R। देखो आप लोग दोनों पॉइंट्स आप लोगों को समझा अच्छे से। जो R है ये रेडियस है, और इसके बाद में सेंटर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? O है। ए और बी 2 पॉइंट्स है यहाँ पे सर्कल पे, सच दैट उनका लेंथ जो है आर्क का वो किसके इक्वल है? ए बी के, सॉरी ए बी का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। देन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, हाँ, देन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल
1 is radian. defined as is defined as 1 रेडियन. ठीक है, एंड इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 1 है और पावर में c है. सो दोनों यूनिट में कुछ डाउट है क्या? No, No, sir. sir. हाँ, सर्कुलर सिस्टम में ये याद रखो, जब दोनों रेडियस है यहाँ पे, तो जो थर्ड साइड जो आर्क होगा वो भी रेडियस के इक्वल होगा. तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल स्टूडेंट्स जो होगा वो 1 रेडियन के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद में देखो हम देखते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर और डिग्री मेजर. इन दोनों के बीच का देखो रिलेशन क्या है. relation between degree measure and radian measure. सो अब हम क्या करेंगे ना, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अब रिलेशन यहाँ पे हमें फाइंड करना है. सो दोनों के लिए का हम कॉमन डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो सबसे पहले एक हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया. एक सर्कल जो है, ये एक सर्कल हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये सेंटर हो गया. तो सबसे पहले अपना यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ कर लो. सर्कुलर सिस्टम जो था उसमें डायग्राम कैसे था, हमने 2 रेडियस कंसीडर किया था. समझ लो, एक रेडियस ये हो गया ओ से लेकर, एक रेडियस ये हो गया ओ ए, और फिर ये जो है वो ओ बी के लिए हो गया. अच्छा, अब सर्कुलर के लिए कर रहा हूं मैं, तो इसका लेंथ बताओ क्या होगा? R. ए बी, हाँ ए बी का भी लेंथ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. परफेक्ट. हाँ, सो उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम θ1 कंसीडर करते हैं. पहले θ1 कंसीडर करते हैं. ठीक है, और फिर अब यहाँ पे डिग्री के लिए स्टूडेंट्स हम एक और रेडियस कंसीडर करते हैं. डिग्री के लिए हम एक और रेडियस कंसीडर करते हैं. जैसे समझ लो ये है, यहाँ पे हमने पॉइंट सी कंसीडर किया. अब इसका जो एंगल बनेगा वो देखो कैसे बन रहा है, यहां से लेकर टोटल ये जो है यहां तक, ये पूरा पार्ट जो है, इसको हम θ2 कंसीडर कर लेते हैं. अच्छा, ये बताओ θ2 कितने मेजरमेंट का होगा? 180. 180. 180 का हो जाएगा. ठीक है, θ2 जो है वो कितना एंगल का होगा? यहाँ पे 180 का हो जाएगा. सो अब देखो हम यहाँ पे जो जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं. सो लेट O be the center of a circle with radius r. वो हमारा सेंटर है, और इसके बाद में रेडियस जो है वो क्या है? r है. अब हमने ए बी को ऐसा कंसीडर किया कि उसका जो लेंथ है आर्क का वो किसके इक्वल है? आर्क के मतलब आर के इक्वल है. लेट ए बी बी एन आर्क, let AB be an arc of length R.
हमने सेकंड पॉइंट में ये कंसिडर किया ए बी जो है ये आर्क है जिसका लेंथ जो है वो इक्वल्स टू आर है। अब इसके बाद में जो फर्स्ट एंगल है, जो फर्स्ट यहाँ पे ए ओ, बताओ ए ओ बी जो एंगल है, जो फर्स्ट एंगल है स्टूडेंट्स थीटा वन, उसका नाम क्या है? मेजर ऑफ एंगल AOB ए ओ बी, और ये कितना बन रहा है? 1 रेडियन। radian. ये कितना बन रहा है? 1 रेडियन बन रहा है, ठीक है। और जो सेकेंड एंगल है, जो सेकेंड एंगल है स्टूडेंट्स ये बताओ, देखो थीटा टू जो है ये देखो स्ट्रेट एंगल है, ये कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। सो अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180. कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वीडियो क्लियर दिख रहा है ना? मतलब Yes, sir. Yes, हाँ। sir. सो फर्स्ट एंगल जो है वो आपका 1 रेडियन है, और जो सेकेंड एंगल है वो क्या है? 180 डिग्री है। इतना हमने डिफाइन किया। अब देखो ये जो डायग्राम है, डायग्राम को देखो ध्यान से। अगर हम आर्क का लेंथ इंक्रीज करते हैं, अब ये जो है यहाँ पे डायग्राम देखो, ये 2 रेडियस है ओ ए और ओ बी के लिए। हाँ, नहीं समझा तो पूछना। ओ ए और ओ बी के लिए अगर हमने कंसिडर किया कि बी पॉइंट यहां पे है और ए पॉइंट यहां पे है, तो अब इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसे होगा। अच्छा, अगर हम पॉइंट्स को मूव करते हैं सर्कमफरेंस पे, तो और क्या इंक्रीज होता है? Area. एरिया। और क्या बोल सकते हो हम लोग? देखो अच्छा ध्यान से देखना, Measure angle पहले ये यहाँ पे AOB. था। हाँ बराबर, करेक्ट। Angle. देखो ये पहले यहाँ था, पहले ये यहाँ पे था, स्टार्टिंग में इनिशियल में ये यहाँ पे था। अगर इसको हमने यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स है, तो Angle. देखो उसका सेंट्रल एंगल चेंज हो रहा है। Hmm. सभी को समझा ये कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. Sir. हाँ। सो जब हम ना ए ओ बी को, अगर ए और बी को शिफ्ट करोगे कहीं पे, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? थीटा वन पे। किस पे इफेक्ट होगा? थीटा वन पे। क्योंकि अगर यहाँ पे आपका आर्क चेंज हो रहा है, आर्क अगर चेंज होगा, सो यहाँ पे थीटा वन भी जो है वो भी चेंज होगा। अच्छा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो फर्स्ट आर्क है ए बी, अगर लेंथ ऑफ आर्क ए बी चेंज हो रहा है तो थीटा वन भी चेंज हो रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? Yes, sir. Correct है sir. हाँ, ए बी अगर चेंज हो रहा है, ए बी का लेंथ अगर इंक्रीज होगा, मीन्स पॉइंट ये अगर यहाँ पे आ गया, सो इसका थीटा वन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। सो अगर दोनों साथ में चेंज होते हैं, सो स्टूडेंट्स उसको आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हो। इतना समझा? Yes sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि दोनों साथ में चेंज होते हैं। ठीक है? Yes sir. हाँ, दोनों साथ में चेंज होते हैं। अच्छा देखो, अब ये किसके लिए था? फर्स्ट एंगल के लिए। वैसे ही तो सेकंड एंगल के लिए भी है ना। अब ये देखो दोनों स्ट्रेट एंगल है। अगर हमने पॉइंट ए को यहीं पे रखा, पॉइंट सी को यहाँ पे रख दिया, तभी भी तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल चेंज होगा। Yes. करेक्ट है कि नहीं है? Yes sir. हाँ, तो यहाँ पे देखो लेंथ जो है ए से लेकर सी तक, ए बी सी आ जाएगा टोटल यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी जो है ये किससे प्रोपोर्शन में है? थीटा टू से। ठीक है? Yes sir. अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, दोनों भी इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, आप लोग ए बी का लेंथ बताओ कितना है? ए बी का लेंथ क्या है? R. आर है, बराबर। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी का है लेंथ जो है वो आर है। ए बी सी का लेंथ बताओ कितना आएगा? 180. 180। ये तो एंगल बता रहे हो ना बच्चा, 180 एंगल है। मैंने लेंथ पूछा है ए बी और सी। अच्छा ये देखो ये 180 है ना,
बताओ ये। हाँ 180 है। अच्छा ये अगर एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 2R 2r। टू नहीं देखो, टोटल सरकमफेरेंस जो होता है वो कितने का होता है, 2πr का होता है। टोटल सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है। बट हमें सिर्फ हाफ सर्कल के लिए चाहिए ना, ये इतना पार्ट चाहिए हमें, पायर तो उसके लिए क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा। देखो यार हाँ, जो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ए बी है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। बट लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी जो है इसको हम सेमी सर्कल बोल सकते हैं। और सेमी सर्कल के लिए हम जो टोटल सरकमफेरेंस होता है, जो टोटल हमारा सरकमफेरेंस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेमी का मतलब दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड। सो 2πr अपॉन क्या आ जाएगा, टू 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 कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, πr। ये इतना समझा आप लोगों को। यस सर। yes sir हाँ सो अब देखो, फर्स्ट में हमने θ1 कंसीडर किया, सेकंड में θ2 कंसीडर किया। फर्स्ट एंगल 1 रेडियन है, सेकंड एंगल जो है 180 डिग्री है। तो जब आप आर्क को इंक्रीज करोगे तो सेंट्रल एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो अब हम क्या करते हैं ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। ABC राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू लिखोगे, θ1 अपॉन θ2। अच्छा आर्क ए बी का लेंथ कितना था, आर R आर था, बराबर। आर्क ए बी का लेंथ क्या था, आर था। और पायर इसका लेंथ जो है वो पाई आर था। θ1 के लिए 1 रेडियन था और θ2 के लिए क्या था, 180 डिग्री था। 180 डिग्री ठीक है। yes sir हाँ सो देखो, आर्क ए बी के लिए आर है और आर्क ए बी सी के लिए पाई आर है। θ1 जो है वो 1 रेडियन है और θ2 जो है वो 180 डिग्री है। सो देखो आर और आर कैंसिल कर देंगे, yes sir आर आर कैंसिल कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन पाए, 1 radian is equal to 1 रेडियन अपॉन 180, बराबर। ये डिग्री में आ जाएगा। अगर ना हम यहाँ पे क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर 1 रेडियन को वहीं पे रखो। तो ये देखो 180 अपॉन क्या आ जाएगा, पाए। और ये किस में आ जाएगा, टोटल डिग्री में। और ये किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। 1 रेडियन को हमने एक ही साइड में रखा है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाए डिग्री। ये रिलेशन है। देखो 1 रेडियन को हमने वहीं पे रखा है, 180 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। सो 180 अपॉन पाए, 180 अपॉन पाए टोटल जो है वो डिग्री में आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, 1 रेडियन के इक्वल है। वैसे ही अच्छा 1 को यहीं पे रखो, 1 को हमने देखो ये 1 के साथ में 180 मल्टीप्लाई हो गया तो 180 डिग्री हो गया। सो इसको हम 1 को वहीं पे रखना है हमें। 1 इक्वल्स टू पाई जो है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 180। और ये क्या है, डिग्री ये डिग्री आ जाएगा, सॉरी ये रेडियन आएगा ना, रेडियन हाँ सॉरी ये रेडियन और ये डिग्री आ जाएगा। सो आप लोगों को ना ये जो प्रूफ है ये नहीं आता है पेपर वगैरह में, बट ये दोनों रिलेशन याद रखना है आपको। हमने एक बार 1 को एक साइड में रखा है और एक बार 1 रेडियन को 1 रेडियन को एक, ठीक है। सो उसके बाद देखो अभी किसे लिखोगे इसको, इसको नोट में लिखना, टू कन्वर्ट डिग्री मेजर, to convert degree measure into radian measure multiply
मल्टीप्लाई, देखो अगर हमें डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, सो जो डिग्री मेजर होगा मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई अपॉन 180। ठीक है, सो देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, अगर डिग्री मेजर दिया है, डिग्री मेजर दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है, सो देखो डिग्री टू रेडियन के लिए पाई बाय 180 है, तो हमने यहाँ पे वही लिखा है टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई बाय 180। सो पाई बाय 180 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में सेम वैसे टू कन्वर्ट रेडियन मेजर, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर मल्टीप्लाई रेडियन मेजर 180 upon pi. हाँ बाय 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। सो ये नोट याद रखो कि जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई। अब उसके बाद में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर समझ लो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल कंसिडर किए हैं डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले देखो डिग्री में यहाँ पे है, और ये सब वैल्यूज आपको याद रखने हैं यहाँ, डिग्री में है और ये रेडियन में है, क्योंकि देखो डिग्री तो आप लोगों को पहले से ही पता है, 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े हो डिग्री और रेडियन वगैरह, मतलब सॉरी डिग्री पढ़ा है आप लोगों ने। तो सबसे पहले है 0 डिग्री, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, और फिर 90 डिग्री है, 180, 270 और 360। ये सब आपको याद रहने चाहिए डिग्री और रेडियन दोनों में। देखो सबसे पहले जो है 0 है, 0 डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट Pi करने upon के लिए 180. हाँ, सो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180. 180। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें रेडियन में वैल्यूज मिलेगा। अच्छा आप 0 को किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करो, 0 को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। Yes, sir. हाँ ठीक है, अब 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए देखो 30 के लिए Pi upon 6. हाँ 30 इंटू पाई बाय 180, और ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ओके सो अब देखो इसमें कैसे हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल में 18 6 बार 6 टाइम में आ जाता है, तो पाई अपॉन 6 और ये रेडियन में आ जाएगा। समझा ये सभी को कैसे आया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ देन इसके बाद 45 देखो, 45 के लिए pi by 4. हाँ पाई बाय 180, अगर डिग्री में दिया है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई करो। हाँ एक मिनट, हाँ Sir, mic mute.
सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो pi by 4 radian. ये क्या आ जाएगा 45 के टेबल में अगर आप 4 टाइम्स रीड करोगे 45 45 45 45, तो देखो 45 और 45 90 हो गया, और 45 प्लस करोगे तो 135 हो जाएगा, और प्लस 45 करोगे तो 180, मतलब ये 4 टाइम्स में आ जाएगा, तो पाई अपॉन 4 रेडियन आ जाएगा। अच्छा 60 का आप लोग सॉल्व किए, कितना आया? Pi upon 3 radian. अच्छा पाई अपॉन 3 आ गया, 60 इंटू पाई बाय 180 बराबर, 90 का 2 pi by 2 हाँ तो radian. ये पाई अपॉन क्या आ जाएगा 3, 90 का पाई बाय 2 बराबर 90 का जो होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। 180 pi radian. Pi radian. 180 इंटू पाई बाय 180, इसको 180 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पाई रेडियन आ जाएगा। अब उसके बाद में 270 इंटू पाई अपॉन 180, 27 pi upon 18 radian. अच्छा 27 नहीं, किसके 3 के टेबल में आ टेबल. जाए, 3 3 के टेबल में, 3 9 जा और 3 6 जा, 6 जा. वापस जाएंगे 9 के टेबल में डिवाइड कर 3 देना चाहिए pi था, upon 2 radian. 3 बाय 2, 3 pi 3 upon पाई 2 बाय 2 बराबर 90 से 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर देना चाहिए था। देखो लास्ट जो है 360 इंटू पाई बाय 180, 180 pi upon 180 pi हाँ, radian. देखो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा 2 पाई। 180. ये जो है ना डिग्री और रेडियन में आपको सब नंबर्स याद होने चाहिए, 0 के लिए 0 आता है, आप ये याद रखना कभी भी, जो पाई होता है ना, पाई किसके इक्वल है, देखो 180 के, पाई जो है वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो अगर 30 बोला है तो 30 मतलब क्या, 180 का 6 इक्वल पार्ट, 180 को देखो 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। पाई का मतलब 180 है। अगर हमें कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसका एंगल कैसे होगा, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो पाई की जगह पे सिर्फ 180 लिख दो, 180 को 6 में डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा डिग्री में। समझा ये कॉन्सेप्ट? Yes sir. हाँ, और सेम वैसे ही रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं 2 एग्जांपल बता देता हूं। अब हमें रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। सो 180 अपॉन क्या आ जाएगा, पाई, 180 अपॉन पाई आ जाएगा, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है, सो इसको हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, ये रेडियन के लिए यहां पे अगर समझ लो पाई अपॉन 3 है, पाई अपॉन 6 है, पाई बाय 4 है, इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है पाई बाय 3 है, इसको आप अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, तो 180 अपॉन पाई, अब ये आपका डिग्री में आ जाएगा। सो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 अपॉन 3 मतलब कितना होगा, 60 डिग्री आ जाएगा ये, बराबर बराबर। अच्छा पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से, बराबर, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 180 डिवाइड करो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई और पाई हमने कैंसिल कर दिया, और 6 के टेबल में ये 30 टाइम्स आ जाएगा। लास्ट जो है पाई अपॉन 4 इंटू 180 अपॉन पाई, 42 डिग्री। कितना आ जाएगा ये, 45 डिग्री, परफेक्ट। सो आप सभी को समझा ये कैसे हम कन्वर्जन करते हैं? Yes sir. Yes, sir. हाँ,
हाँ, सो अब देखो ये जो सेकंड सम है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सम देखो यहाँ पे क्या दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री है, सॉरी रेडियन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन है। सो जैसे आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था, वैसे इसको भी यहाँ पे सॉल्व करना है। फर्स्ट वन देखो 85 डिग्री है। 85 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो, एक्सरसाइज 1.1, और आप लोग ना जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है ना, वो काफी अच्छे से करवा, क्योंकि कैसा रहता है 10th तक हम सम्स वगैरह डायरेक्ट फोकस करते थे, बट आप लोग जितना कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे उतना सम्स वगैरह आप लोगों को इजी हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट सम सॉल्व करोगे तो आप लोगों को वो थोड़ा सा टफ लगेगा। हाँ, क्योंकि जब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर बाकी सब इजी है। देखो 85 डिग्री है सबसे पहले, 85 डिग्री है। सो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये रेडियन में आ जाएगा। सो देखो अब क्या होगा, ये 85 है और पाई अपॉन 180 है। 5 degrees. सो देखो अभी क्या हो जाएगा, ये 85 जो है और 180 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 17 is 80. सो देखो 85 और 180 है। So 85 जो है ये 5 के टेबल, हाँ 36. 70. 17 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 36. 35 36 36 आ जाएगा, सॉरी हाँ 36 आ जाएगा। तो 17 पाई अपॉन क्या आ जाएगा 36, और वो भी किसमें रेडियन में आ जाएगा। हाँ ये हो गया। अब इसके बाद इसमें जो थर्ड सम है, हेलो। जी सर। हाँ सर, क्या हुआ सर, कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ 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 ओके। सर, सॉरी। हाँ एटी 85 डिग्री को तो हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है माइनस ऑफ 132 डिग्री है। सो माइनस ऑफ 132 इंटू क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 180। अब ये रेडियन में आ जाएगा। सो देखो 132 और 180 किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 के tables. 2 से डिवाइड होंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे ना। हाँ 4 से 4 3 जा
12 कैरी 1 हो जाएगा, फिर वापस कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, और यहाँ पे 4 4 जा 16 कैरी कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा 20। अच्छा वापस डिवाइड हो जाएंगे ना ये, 3 के टेबल से। हाँ वापस डिवाइड हो जाएंगे ये 3 के टेबल में, 3 के टेबल में वापस डिवाइड कर दो इनको। सो ये क्या आ जाएगा -11 पाई अपॉन 15 रेडियन। समझ रहे हैं आप लोगों को कैसे का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ये? यस सर। Yes, हाँ। sir. हाँ सो अगर ना हमें जैसे कुछ मिनट वगैरह दिया है, जैसे समझ लो 65 डिग्री है और 30 मिनट्स है, सो 65 डिग्री प्लस ये मिनट्स को ना सेपरेट कर दो, मिनट्स को सेपरेट कर दो। सो 65 डिग्री प्लस, अच्छा 30 मिनट में अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, बट यहाँ पे कितना मिनट है 30 मिनट है, तो दोनों को किससे डिवाइड करोगे? हाफ डिग्री। हाँ 2 से डिवाइड कर। हाँ तो देखो 1 डिग्री और यहाँ पे 60 मिनट है, दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हाफ डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30 मिनट्स आ जाएगा। तो हाफ डिग्री हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 65 इंटू 2 कितना होगा 130 प्लस 1 अपॉन 2, दोनों डिग्री में इसलिए कॉमन आ जाएगा। इतना समझा? Yes, sir. सो 131 अपॉन 2 ये किस में है डिग्री में है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो, 131 इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 180। एक बार सिखाओ ना ये सब ऐसे बोल। हाँ बोलना तुम। हाँ सुनो देखो, ये 1 डिग्री किसके इक्वल है 60 मिनट के। 60 मिनट। हाँ तो अगर हमें यहाँ पे क्या दिया है 30 डिग्री 30 मिनट दिया है ना, तो 30 मिनट्स को हम क्या करते हैं ना, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिग्री को, हाँ 1 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 2 डिग्री आ जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 30 मिनट। सो 30 मिनट्स को हाफ डिग्री लिख सकते हो ना। हाँ हाँ सो हमने हाफ डिग्री लिखा, हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 65 कितना होगा? क्या? हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। देखो 2 इंटू 65 करो, हाँ 2 इंटू 65 130 हो जाएगा 130 प्लस 1 अपॉन 2, सो 131 अपॉन क्या आ जाएगा 2, और ये डिग्री में है, सो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। इतना समझा? हाँ। तो अब ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे, सो 131 पाई अपॉन 360 रेडियन। रेडियन। समझा सब आज का? Yes. यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ सो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में कुछ डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। ठीक है, हाँ तो ठीक है, मैं इसका नोट्स वगैरह सर को फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक है? यस सर। हाँ Okay. थैंक यू सर। हाँ बाय सर। Thank you, बाय। everybody. बाय हाँ सर। Are we going to end the meeting?